नमस्कार, मैं रोशन कुमार। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि 12 जून को एयर इंडिया का विमान AI-171 इसीलिए दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि पायलट ने इंजन का जो सप्लाई है, यानी कि इंजन में जो ईंधन जाती है उसको ही रोक दिया। यानी पायलट ने दोनों इंजन के जो ईंधन है उसको बंद कर दिया। शुरू में तो लोगों ने संदेह व्यक्त किया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसकी तरफ इशारा नहीं बल्कि पूरी पुरजोर तरीके से बात करने लगी। इस जानकारी के बाद पायलट को क्लीन चिट देना मुश्किल लग रहा है कि सारा दोष मरकर कंपनियों को बचाए जाने की कोशिश किया जा रहा है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में पायलट एक दूसरे से पूछ रहा है, तुमने कट ऑफ कर दिया? यानी कि तुमने कट ऑफ कर दिया क्या? जवाब आता है, नहीं किया। आप और हम सोच रहे होंगे क्या कोई पायलट ऐसा कर सकता है, या क्या जानबूझ करके दो इंजन को सप्लाई कैसे बंद कर सकता है? लेकिन रिपोर्ट चुपचाप पायलट की ओर उंगली उठा रही है। इतिहास की कड़ियां जान लीजिए। 2015 जर्मन विंग क्रैश, 150 मौतें, पायलट दोषी। 2023 पोखरा विमान क्रैश, ईंधन सप्लाई कट। 2024 अलास्का एयरलाइंस हवा में ही दरवाजा खुल गया। हर जगह गहन जांच, पारदर्शिता हुई थी। और भारत में यहाँ तो रिपोर्ट आने से पहले रिपोर्ट लीक हो जाती है। रिपोर्ट का बारीकी विश्लेषण करे तो रिपोर्ट कहती है जहाज में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, मौसम ठीक था, ईंधन में मिलावट भी नहीं थी, विमान में सभी SOPs फॉलो किए गए थे, फिर भी क्रैश हो कैसे गया? ईंधन में दोनों हिस्सों में एक साथ इंजन सप्लाई बंद कैसे हो गया? यानी कि रिपोर्ट का कहना है कोई साजिश की आशंका नहीं है। क्या सिस्टम झुक चुका है, यानी कि झुक रहा है, या क्या कर रहा है? बोइंग 10 लाख करोड़ की कंपनी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजन निर्माता, इन कंपनियों को बचाना क्यों जरूरी हो जाता है? क्यों DGCA जैसे नियामक संस्थान वाले जो सवालों से बचाए जा रहे हैं? क्या यह सच में हादसा था या कोई मैनेजमेंट क्रैश? AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सरकार कहती है यह स्वायत्त संस्था है, लेकिन सरकार में स्वायत्त संस्था का मतलब क्या है? जहां सब सूत्रों के हवाले से पता चलता है वहां पारदर्शिता की जो उम्मीदें है कैसे करें? रिपोर्ट अमेरिका में लीक होती है, विमान भारत में गिरा और पायलट का ठिकरा फोड़ दिया जाता है। पायलट पर ही ठिकरा फोड़ दिया जा रहा है। कैप्टन सुमित और कुंदर की जो उड़ान, कितना अनुभव था, इस चीज को हम लोग बात करें तो कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन कुंदर जी, क्या उनकी बात करें पूरी रिपोर्ट में तो 9000 घंटे उड़ान का अनुभव था। क्या इतने अनुभवी पायलट जानबूझकर दोनों इंजन की जो सप्लाई कैसे बंद कर सकता है? अगर गलती से किया तो ऐसा इतिहास में पहले क्यों नहीं हुआ? क्या यह मानवीय चूक थी या किसी मशीनी की चुप साजिश? एविएशन और इंडिया में फर्क देख लीजिए। अमेरिका जब दरवाजा हवा में खुला, FAA ने सारे बोइंग 737 मैक्स 9 ग्राउंड कर दिए। CO जनरेटर के सामने पेश हुआ। भारत में अगर हम लोग बात करें तो जब विमान क्रैश हुआ, रिपोर्ट लीक हुआ, पायलट को दोष और फिर खामोशी। 241 लोग मारे गए। इसमें मेडिकल हॉस्टल में जितने भी छात्र थे, डॉक्टर बनने के सपना लिए हुए बैठे हुए नौजवान थे। क्या इनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ पायलट है? क्यों कोई और, यानी कि क्यों कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठाई गई? क्यों बोइंग या GE से कोई सवाल जवाब नहीं कर रही? आखिर सवाल आपके लिए, क्या हमें सिर्फ इतना कहकर संतोष कर लेना चाहिए यह AIB स्वायत्त संस्था है, या हमें इस वक्त सवाल पूछने चाहिए